अपना कैमरा ऑन रखिए। ओके विद्या जी, रीडिंग स्टार्ट करें। कोई और रीडिंग करेंगे? रीडर एनीवन? यस मैम, कर रही हूँ। करूँ? हाँ मैं बिल्कुल, करूँ क्या अनीता जी? बोलिए। रूबी जी बोल रूबी जी कर रही हैं। आज आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं। उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजें के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीजें के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। यस फ्रेंड, अब आपको बस इतना ही करना है। इतना ही करना है। ये लास्ट लाइन पे जो दिया है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। यही हमें करना है। आज हुई यानी कि आपको ये एवरी डे जब आप सोने जाते हैं, आपको सोने से पहले मतलब आपका मतलब कोई दूध पीता है, चाय पीता, कॉफी पीता, पानी पीता, जो भी करता है, वो नान जब करता है, जो भी करता है, सब कुछ कर लेना है ना। यहाँ तक कि सुसु पोटी सब कर लेना। एकदम लास्ट तक की एक्टिविटी यही होनी चाहिए। इसके बाद आप सिर्फ सो जाओगे और कुछ नहीं करोगे। बिस्तर से उतरना ही नहीं है आपको। बिस्तर पे बस सोने से पहले आपको इसको हाथ में लेके बैठ के या लेट के, बेटर रहेगा बैठ के, तो आप ज्यादा एनालाइज कर सकते हो पूरे दिन में जो भी आपके साथ अच्छा अच्छा हुआ है। पूरे दिन में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हुई है। आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, आज हस्बैंड ने तारीफ किया, आज सासू माँ ने गिफ्ट दिया, आज मेरे घर में मतलब बहुत अच्छा रहा, घर का माहौल बहुत खुश रहा। जो भी चीजें दिन भर में अच्छी अच्छी हुई है, स्टोन को हाथ में लेना है और आंखें बंद करके वो सारी चीजों को याद करना है। जो जो अच्छी चीजें हुई हैं उसके लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है। और एक चीज और आप कर सकते हैं कि दिन भर में जो भी आपके हिसाब से नहीं हुआ है, मान लो कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हुई है, आप जैसा चाह रहे थे, सोने के पहले आप अपने माइंड में वो चीज प्लान करके भी सो सकते हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए था और ऐसा हुआ। ठीक है, बेशक ही नहीं हुआ हो, लेकिन आप सोने के पहले अपने माइंड में ये मैसेज देके सो सकते हो कि काम आज मेरे पसंद का हुआ है। ठीक है। और ये भी साथ में कर सकते हैं कि आज मेरी वजह से जिन लोगों को भी दुख हुआ, तकलीफ हुआ, मैं उनसे माफी मांगती हूँ कि बातों से किसी को हर्ट हुआ है ना। तो ये सारी जो भी एक्टिविटी है ना, ये सब आप स्टे स्टोन को लेके आप कर सकते हो। ये सब करने के बाद लास्ट में जो जो सबसे अच्छा चीज हुआ, आपको जो जो सबसे अच्छा लगा, वो सारी अच्छी अच्छी चीजें बोलते 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 सो जाना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के। ठीक है। सबसे लास्ट यही काम करना है। और जब आप ऐसा करके सोएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, है ना। आप उसको रिमाइंड करा रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतनी सारी अबंडेंस है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी सारी नियामतें आपको मिली हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा रात भर? ओ, इसको नियामतें पसंद है, इसको ब्लेसिंग्स पसंद है, इसको खुशियां पसंद है। तो वो रात भर प्लान करेगा और क्या 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 खुशियां आपकी लाइफ में ले आ सके। ठीक है। तो आप सबको यही काम करना है और ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। हेलो। ये अगले लाइन को, 26 दिनों हाँ बोलिए बोलिए। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। यस। पत्थर का इस्तेमाल करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आपको दिन भर में जो भी सबसे ज्यादा अच्छा लगा ना, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलना है। ठीक है। उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलना है।
इन सपोज करो आपको ये मैजिक बुक का थैंक यू बोलना है, रोंडा बर्न का थैंक यू बोलना है, ये बुक जहाँ से प्रिंटिंग हुआ उस प्रिंटिंग पब्लिशिंग को देना है, मशीन की थैंक यू बोलना है, मतलब जो भी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छा हुई ना, उस उस चीज को ज्यादा से ज्यादा थैंक यू बोलना है। ठीक है, अधिकतम कृतज्ञता हो और धन्यवाद कहें, अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। ठीक है, आपको डीपली ग्रेटफुल होना है और थैंक यू बोलना है। ठीक है, आगे बढ़े। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज होने लगी है। आप आ, जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीज खोजने और फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रतिक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी यस, नियामतें गिन यस फ्रेंड, इस प्रैक्टिस का पर्पस ही यही है। अगर आप सोने के पहले ये ग्रेटिट्यूड करके सो रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप 8-9 घंटा अपने माइंड में पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, अबंडेंस बता रहे हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी में रहने में और पॉजिटिविटी को लाने में आप उसको प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ो। अपनी अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस बुक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन में सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों का आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। यस फ्रेंड, ये जो अभी तक प्रैक्टिस आपको बताया गया ना मैजिक स्टोन का, ये प्रैक्टिस को एवरी डे करना है। एवरी डे सोने से पहले तो करना ही करना है, लेकिन दिन भर में आपको जब भी कुछ भी अच्छा लगे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। ओके, ये ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस को आपको कंटिन्यू करना है और एवरी डे तक करना है। और अगर आप ये प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में वो मैजिक होंगे जो शायद हमें सरप्राइज लगेगा, अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगेगा, है ना, बिना किसी एफर्ट के। ये इतना मैजिकली काम करता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस को हमें करना है। और उसके बाद इसमें बोला गया है, ये कल के जादुई प्रैक्टिस को आज ही पढ़ लेने बोला गया है, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, कल के लिए आप लोगों को 3 फोटो, 3 पिक्चर्स रेडी रखना है। ठीक है, 3 पिक्चर्स रेडी रखना है। 3 पिक्चर्स किसका हो सकता है, आपके मान लो एक हस्बैंड हो गए, 2 बच्चे हो गए, ठीक है, या 2 मम्मी पापा हो गए, भाई हो गए। ठीक है, मतलब अपने क्लोज रिलेशन, किसी भी क्लोज रिलेशंस का 3 पिक्चर्स रखना है। ठीक है? अब वो 3 पिक्चर्स भी कैसे होनी चाहिए, तीनों लोग एक ही पिक्चर में नहीं होने चाहिए, या तो वो अकेले हो या उनके साथ आप हो। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, क्लियर यस, है ना। यस जी। तो आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, सबके सबके काले काले ये दीवार आ रहा है, रिकॉर्डिंग सेशन हो रहा है ये। आप लोग कैमरा ऑन करके बैठिए, आपको पहले ही बोले थे कि मेरे सेशंस में आपको कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा।
तो आप लोगों को वो पिक्चर्स जो लाने हैं या तो उनके इंडिविजुअल होने चाहिए या आप उनके साथ उस पिक्चर में होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? यस। हाँ, 3 लोग एक ही पिक्चर्स में नहीं होने चाहिए। ओके, तो ऐसे तीन तीन लोगों के पिक्चर्स रखने हैं। आप उनके पिक्चर्स लाएंगे तो बेटर है, और मे बी अगर वो, नमिता जी पासपोर्ट साइज फोटो चलेगा क्या? हाँ हाँ पासपोर्ट चलेगा साइज चलेगा, पिक्चर? फोटो का साइज मैटर नहीं करता है, बस कंडीशन यही है कि या तो वो अकेले हो या आपके साथ हो। हाँ। ओके पासपोर्ट साइज भी चलेगा, ठीक है। कलर हो, ब्लैक मैम, एंड व्हाइट हो, कोई भी चलेगा। हाँ, मैम अपने साथ में 3 बच्चे हैं। 3 अपना लगा के 3 होना चाहिए या हस्बैंड या 2 बच्चे होने चाहिए? नहीं, किसी भी मतलब अपने क्लोज रिलेशन, अगर आपके 3 बच्चों का करना चाहते, लेना चाहते हैं, तीनों बच्चों का ले सकते हैं। हेलो मैम, बच्चों के ले सकते हैं मोबाइल में अपने चलेगा? लिए। मोबाइल में रखने से? एक साउंड आ सेकंड रहा है कहीं। प्लीज, आप लोग बीच में माइक को सबके सब ऑन नहीं करिए, और हम क्लियरली बोल रहे हैं ना, एक एक पिक्चर लेना है, एक जने का एक पिक्चर, वो सिंगल हो, उसके उनके साथ आप हो, बस सिंपल। क्लियर है? इतना ही बोल दिए ना, ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं ना मोबाइल में, नहीं मोबाइल में नहीं चलेगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, है ना, कलर जेरोक्स आता है, तीनों के पिक्चर का कोलाज करके आप प्रिंट आउट निकाल लो, तो वो आ जाएगा 10 रुपए में 3 पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स ही रखने हैं, ठीक है। और या फिर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है तो भी चलेगा, ठीक है। आपको वो पिक्चर ही लेना है। अब वो चाहे आपके 3 हो तो 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, मम्मी है, पापा है, भाई है, यानी कि आपके क्लोज रिलेशनशिप। ऐसा किसी का नहीं लेना जो इस दुनिया में अभी जिंदा नहीं है, याद रखिए, ऐसा किसी का पिक्चर नहीं लेना जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। समझ गए सब? ओके, क्लियर, ठीक है। तो फ्रेंड, ये आज का चैप्टर यहाँ पे डे 2 का कंप्लीट होता है। एक बार जादुई अभ्यास हम लोग पढ़ लेते हैं। रूबी जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 2 पढ़े? एनीवन? कोई भी रीड कर सकते? जादुई पत्थर। हम्म, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जो नियामत के पॉइंट लिए नंबर 1 है ना फ्रेंड, ये पॉइंट नंबर 1 में जो बोला जा रहा है, आपको 10 मिनिमम 10 नियामतें लिखना है, ठीक है। आपको लाइफ में अभी तक जो भी मिला है उसमें से कोई भी 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम आप जितना चाहे लिख सकते हैं। आपको 10 नियामतें लिखनी है, और फिर उसको उसको लिखने के बाद आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो आपको अच्छा लगे आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये इतना करना है, और इसके बाद इसमें जो दिया है ना 1 से 3 का कदम, ये 1 से 3 का कदम आपको जादुई क्रमांक 1 में मिलेगा। पहला जो हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 1 है ना, उसका 1 2 3 पॉइंट जो है वही है, ठीक है। 3 कदम यही है कि पहले लिखना है, फिर उसको पढ़ना है, ठीक है, और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना। पॉइंट नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। यस, तीसरा, रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। यस, फोर्थ, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फिफ्थ, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। सिक्स्थ, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। यस फ्रेंड। नंबर 2 है, आपको एक ऐसा स्टोन ढूंढ लेना है, कलर कोई भी मैटर नहीं करता है, मतलब आप किसी भी कलर का ढूंढ सकते हो, बस वो नुकीला नहीं हो, आपके हाथ में चुभना नहीं चाहिए, और आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए, ऐसा स्टोन ढूंढना है। और उसके बाद उसको रात को सोने के पहले आपको हाथ में लेके, एकदम आपके दिन का सबसे आखिरी काम यही होना चाहिए, ये आपको हाथ में लेना है, और हाथ में लेने के बाद पूरे दिन में आपका जो भी सबसे अच्छा हुआ है उस चीज को याद करना है, उस चीज के बारे में दिल से फील करके,
जितना डीपली आप फील कर सको। याद रखो, फीलिंग इज द की। आपको फील करके खुश जितना होके ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। और ये कंटिन्यू अगले 26 दिन तक करना है, मीन्स हम तो बोलेंगे होल लाइफ करना है, ठीक है। और मैम अगले, ऐसे दिख जाता है हाँ मैम, हाँ, हाँ इतना थोड़ा सा बड़ा ही बड़ा बीच है, मुट्ठी थोड़ा सा वो आपका बड़ा है, थोड़ा छोटा होगा तो अच्छा रहेगा। अगर छोटा मिल जाता है तो अच्छा है। आप लोग इजीली किसी भी वो जो फिश एक्वेरियम जहाँ पे मिलता है ना, उसमें होता है, प्लांट्स वगैरह में होता है। जैसे ये मेरा प्लांट्स का ही है, प्लांट्स वगैरह में होता है, तो आप वहां से भी वैसा भी ले सकते हैं, जो नुकीला नहीं हो और आपकी मुट्ठी के अंदर एकदम कवर हो जाए, ठीक है। आसान थोड़ा रहेगा। बड़ा है, थोड़ा छोटा करना है इसे। हाँ, इससे छोटा मिल जाएगा आपको, गार्डन वगैरह में ढूंढेंगे ना तो मिल जाएगा, ठीक है। तो और कैसा भी होना चाहिए, याद रखिए, कोई अदर मेटल नहीं चलेगा, ओनली स्टोन। और ये स्टोन क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट है ना। धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश, 5 तत्वों से हम बने हैं, और उन्हीं 5 तत्वों से ये स्टोन बना हुआ है, ठीक है। वही 5 एलिमेंट्स इसमें भी है। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां किससे बनी होती हैं? पत्थर से। पत्थर से मैम। यस। तो इसीलिए इस प्रैक्टिस में हमें ये रॉक लेना है। तो भगवान तो किसी भी पत्थर में हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो हमें वही डीप फीलिंग इसको देनी है। फिलहाल अभी इसके अंदर कोई पावर नहीं है, लेकिन हम कंटिन्यू 26 दिन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसके अंदर वो जादुई शक्तियां हमारे अंदर से इसमें ट्रांसफर हो जाएगी ना, ताकि ये हर हमारी विश को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। हमें इसको मैग्नेट बनाना है, किससे? अपनी शक्ति से, ठीक है। तो हमें ये प्रैक्टिस एवरीडे करना है, बिना गैपिंग के, ठीक है। तो रात में सोने के समय कंपलसरी है, दिन भर में जब भी आपका मन करे आप इसको लेके बैठ के कर सकते हैं। जब भी आपकी फीलिंग लाइन से नीचे जाए, आपको उस समय भी लेके इसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर सकते हैं, ठीक है। और लाइन से ऊपर आने की एक और भी टिप्स आपको दे रहे हैं। अगर आप के आसपास गार्डन वगैरह है, समंदर वगैरह है, तो आप वो, जब भी आपका मूड ऑफ हो, लाइन से नीचे आप जाओ ना, आप गार्डन वगैरह में जाके हाथ फैला के ऐसे आसमान की तरफ देख के, और एकदम लंबी सांसें इनहेल और एक्सहेल कर लेना, 10 बार ऐसा कर लेना, आपकी फीलिंग हाई हो जाएगी। या आपका गार्डन में बड़ा सा पेड़ वगैरह होगा तो ट्री को जाके ऐसे हक कर लेना। ट्री में भी वही एलिमेंट्स है, वही एनर्जी है जो हमारे अंदर है, लेकिन उसमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वो भी हमें पॉजिटिव एनर्जी कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पानी, पेड़ पौधा, ये सारे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही हमें देते हैं। समंदर के किनारे हो या नदी हो, ये सब के किनारे, जैसे मेरे को पर्सनली मेरे को नदी, गंगा जी के किनारे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने घर भी लिया है गंगा जी के किनारे का, ताकि दिन रात उनको देखते रहे। मेरे को गंगा जी को देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम खुश हो तो भी, हम दुखी हो तो भी, मैं हर सिचुएशन में मेरे को उनको देखते रहना बहुत अच्छा लगता है। वो बहती रहती है, उनका लहरें ऐसे जाते रहते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो गंगा माँ ने ऐसा ब्लेसिंग भी दिया कि मेरा घर भी गंगा किनारे में मिल गया मेरे को, है ना। वो भी इसी मैजिक की प्रैक्टिस से। समझ रहे हो फ्रेंड्स? आपको आपकी लाइफ में कोई भी मैजिक मिल सकता है, ठीक है। तो हर तरीके से, मतलब ये सारे टिप्स एंड टूल्स है हमें लाइन के ऊपर रहने में मदद करने के लिए। तो हमें हमेशा जानबूझ के कोशिश करना लाइन के ऊपर रहने में, ठीक है। हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, ओके फ्रेंड्स। और हमेशा ये याद रखना, हम एक एनर्जी हैं, हम एक एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है? पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। हम एक एनर्जी है। और अगर आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी तरीके का चैलेंज आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन। याद है ना सबको? ठीक है। यस मैम। यस, तो ब्रेक डाउन बोलना है। और किसी भी तरीके का चैलेंज आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आप उसके साथ फाइट नहीं करने बैठ जाना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, नहीं। आपको उस समय चुपचाप बैठ जाना है,
और यूनिवर्स से प्रे करना है कि मेरी जो भी गलतियां हैं उसके लिए माफी मांग लेना। मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। हर तरीके का चैलेंज, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, रिलेशन के रिलेटेड, कोई से भी, ठीक है, कैरियर से रिलेटेड हो, कोई सा भी एरिया में हो ना, आपको किसी भी चीज से आप लड़के नहीं जीत सकते हो, लड़के नहीं जीत सकते हो। आपको सरेंडर करना है, सबसे पहले कबूल है, और कबूल जब आप कर लेंगे फिर उसके बाद आपको जो भी आपकी लाइफ में आया है उसके लिए थैंक यू बोलना है, चाहे वो सिचुएशन कैसा भी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, करेंगे ये सब। यस मैम। Yes, ma'am. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल रीडर्स का, थैंक यू मेरे वाईफाई का, थैंक यू मेरे लैपटॉप का, थैंक यू रोंडा बर्न का इतनी अच्छी बुक देने का, थैंक यू मेरे मैजिक बुक का, इतनी अच्छी मेरे लाइफ में मैजिक लेके आ रहा है। थैंक यू आप सबका, थैंक यू आप सारे पार्टिसिपेंट्स का, थैंक यू सो मच। तो आज की बुक की रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अब जिसका Thank you, हमें ma'am. था जिसका हमें इंतजार था, है ना, हम सब ये मैजिक देखना चाहते हैं ना, मैजिक को लाइव फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और एक पर्सन से, और एक मैजिकल पर्सन से, कि कैसे मैजिक हमारे लाइफ में मैजिक करता है। सुनना चाहते हो, मिलना चाहते हो? Yes, यस ma'am. मैम। नहीं, सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ, सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है। जब तक सबका रिप्लाई नहीं आएगा हम Yes, उनको yes, 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 अभी yes. भी अभी भी नहीं आया सबका रिप्लाई। यहाँ पे 40+ लोग हैं, यस सबका मैम। रिप्लाई नहीं आया। यस 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 जी यस कैमरा मैम। ऑन होंगे तभी हम Only उनको babu. इनवाइट करेंगे। yes, ma'am. सबके कैमराज Yes, ऑन ma'am. होंगे, है ना, सारे लोगों के कैमराज ऑन होंगे तभी हम उनको इनवाइट करेंगे। यस फ्रेंड, ताकि वो हमारे स्पेशल गेस्ट को भी तो पता चले कि उनसे कौन कौन मिलने आया है, कौन कौन वेलकम करना चाहता है। किसी भी गेस्ट का वेलकम आप घर के अंदर बैठ के करते हो या घर के बाहर आके करते हो? घर के बाहर रखिए। यस, तो घर के बाहर, यहाँ पे घर के बाहर आने का मतलब है आपको कैमरे की खिड़की मतलब ऑन करनी पड़ेगी ना, जूम की। Yes, ma'am. यस, तो जूम की खिड़की आपको ऑन करनी पड़ेगी, और जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं गर्विता जी का, जो कि देहरादून से आई हैं हमें सिखाने, मैजिक के बारे में बताने, और कैसे इनकी लाइफ में मैजिक आता है और इनकी लाइफ में क्या क्या मैजिक क्रिएट करता है। आर यू एक्साइटेड? Yes. Yes, जोरदार ma'am. तालियों के साथ वेलकम करते हैं गर्विता जी का। गर्विता जी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज के हमारे इस प्लेटफॉर्म में। हेलो एवरीवन, लव यू ऑल, लव यू नमिता जी, इतना अच्छा पढ़ा रहे Love हो you आप। too. Welcome, Garvit. वेलकम गर्विता जी, लव यू थैंक टू। यू सो मच। Welcome, ma'am. सबकी तरफ से। बहुत अच्छा लग रहा है। टुडे इज अ फॉर्चुनेट डे, 3 सितंबर 2023। यस, डेट भी अमेजिंग है, मंथ भी अमेजिंग है, और ईयर भी अमेजिंग है। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट सबके आने वाले हैं, कुछ के आ चुके हैं और आने वाले समय में भी आ रहे हैं, और करंट में भी सबके बहुत अच्छे मैजिक्स हो रहे हैं। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं गाजियाबाद में बॉर्न हुई, वहां पे मेरी अपब्रिंगिंग्स हुई। मैं आफ्टर मैरिज देहरादून में आई। मेरे हस्बैंड आईटी सेक्टर में काम करते थे। आईटी सेक्टर में काम करते करते वो चले गए यूएस, और मैं यहाँ देहरादून में 9 मंथ्स रही। उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन किया यूएस में। आई स्पेंड 4 years देयर, ऑल अमेजिंग डेज वी स्पेंड टुगेदर। बहुत बहुत ही गाला मोमेंट्स थे हमारे। एंड आफ्टर दैट वी केम बैक टू पुणे आफ्टर 4 years. I spent 8 years in Pune. In America I had my elder son. बेटा हुआ मुझे बड़ा। उसके बाद छोटी बेटी हुई अगले साल में, जो मैं पूना आ गई। वहाँ 8 साल बिताए मैंने, और उसके बाद में मैं कोविड टाइम में मैं यहाँ आ गई थी देहरादून वापस, ड्यू टू मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब छोड़ दी थी,
और अब मेरे पास ब्रेकडाउन था, बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लाइफ में। ना हस्बैंड की जॉब थी, बच्चों का स्कूल खत्म, हमारा लाइफ का, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, मैं वहां जॉब करती थी पूना में, मेरी जॉब सेक्रीफाइस हो गई, हस्बैंड की हो गई, बच्चों का फ्रेंड सर्कल, टीचर्स, जो नेबर्स का, फ्रेंड्स का साथ होता है, सब खत्म हो चुका था। और कोविड टाइम में मैं यहाँ पर वापस अपने इन लॉज के घर पर थी। देन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को जॉब करनी चाहिए। मैं अपना बीएड किया मैंने साथ साथ, और मेरे को शुक्राना ग्रेटिट्यूड ग्रुप में एक आशा दीदी है, वो मिली मुझे, जिनको मैंने अपनी ये सब लाइफ का सब चैलेंज उनको शेयर किया। जो ये ब्रेकडाउन था, उन्होंने मुझे आश्विन मैम की क्लास में ज्वाइन कराया। तब मुझे रियलाइज हुआ, सीक्रेट मूवी देखी, तो ये तो समझ में आया कि सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही क्रिएट किया हुआ है। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब मेरे पास सबका शुक्राना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड के लिए जॉब का मैनिफेस्ट किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने बच्चों का स्कूल कराया, अपने लॉज के लिए किया। आई वेंट बैक, मैंने अपना लॉज का घर भी, दूर हो गई थी मैं यहाँ से भी, और मैं दूसरी जगह जाके अपने एक घर छोड़कर दूसरे घर में वहां रह रही थी। मैं वहां से वापस आ गई अपने लॉज के घर पे ही अपने इस समय अपने घर पे ही बैठी हूँ, अपने ससुराल के घर की छत के नीचे ही बैठी हूँ। ओके ये मेरे लिए गर्विता बहुत जी, बड़ा अचीवमेंट है। एक एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको आपका इन लॉज का घर क्यों छोड़ना पड़ा? पर्सनल क्वेश्चन यही है। कंप्लेंट्स, गॉसिप्स, आई एम द क्रिएटर ना। देन आपने फिर मैंने, कैसे आया, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करी आपने? हाँ मैंने उसके लिए प्रैक्टिस की, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अरविंद सर की क्लास में मैंने सुना, वो मेरी, सबसे पहले मैंने उस चीज को अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब करी कि उन्होंने सिखाया, कबूल कर लो, कबूल कर लो कि जो तुम्हें चाहिए और वो तुम्हें इसी से चाहिए, तो उसको पहले कबूल कर लो, और उसके प्यार में डूब जाओ कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और उसको प्यार से लेना है। प्यार से कैसे लेंगे? थोड़ा प्यार से, अगर कोई बच्चा कोई ऐसी चीज लेके बैठा है और हम चाहते हैं कि वो चीज छोड़ दे, और तो उसके हाथ में पहले आपको प्यार से वो चीज दिखानी पड़ेगी, खिलौना, कि देख ये चीज मेरे पास में है, तू अपना खिलौना वो छोड़ दे, तेरे को खराब कर देगा, एक खिलौना तू ले ले और दूसरा खिलौने से बच जा, तो तेरी भी जान बच जाएगी और माँ को भी अच्छा तसल्ली हो जाती है। सेम वे मुझे ये चीज समझ में आई कि मुझे कबूल करना है कि ये जैसे भी है, जो भी है, मुझे इसके अंदर अच्छाइयां ढूंढनी है, मुझे गोल्ड ढूंढना है। फिर मैंने गोल्ड ढूंढना इतना शुरू किया, गोल्ड इतना ढूंढा कि मेरे पास आज गोल्ड का खजाना हो गया है, मेरा लॉकर भर गया गोल्ड से। मैंने सब में ग्रेटिट्यूड ढूंढा, सबके अंदर गोल्ड ढूंढ ढूंढ के मेरे को समझ में आया कि मैं ही इससे दूर हो रही थी। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। जो भी हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, वो सब की रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। हमारे रिलेशन में जो भी कुछ हो रहा है, बच्चों के साथ में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, सबके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। ये रिफ्लेक्शन है हमारा, सब कुछ जैसा हम जिसके बारे में सोचते हैं, हमें वो वैसा ही दिखाई देता है। तो मैंने अपने माइंड के थॉट्स को बदला, अपने इन लॉज को मैंने इन लव कन्वर्ट कर दिया, अपने फोन में ही मैंने उनका नंबर सेव कर लिया। सबसे पॉजिटिव पॉइंट था कि वी वर कनेक्टिंग टू ईच अदर, एकदम अपार्ट नहीं हो गए थे, मिलते रहते थे ओकेजनली फेस्टिवल्स पे। तो वो पॉजिटिव पार्ट था। फिर वो उस डोरी को खींचते खींचते हम क्लोज आए। मैंने अपना उनका फोन नंबर बदला, मदर इन लव, फादर इन लव कर दिया उनको, हस्बैंड को भी इन लव में कन्वर्ट किया। बच्चों के लिए भी मैंने खुशकिस्मत, खूब भाग्यवान, धनवान करके उनके नाम के पहले ही लगा के रख दिया है। तो जब भी मुझे अपने पेरेंट्स का फोन आता है, भाई बहन का फोन आता है, वो पहले ही लिखा हुआ होता है, खुशकिस्मत, खूब भाग्यवान, खूब धनवान, सच एंड सच पर्सन। और वो फिर मैं उस फोन को उठाती हूँ, पहले ही मैजिकल डस्ट कर देती हूँ फोन नंबर से ही। और अमेजिंग कॉल्स के लिए मैं लिखती हूँ मॉर्निंग में ही, लव यू जिंदगी, लव यू यूनिवर्स, टुडे इज अ फॉर्चुनेट डे, डेट, डे, मंथ, टाइम भी इवन मैं अपने अपनी कॉपी में जब लिखती हूँ तो टाइम भी लिख लेती हूँ। Yes. मैंने ये जर्नी ज्वाइन की थी, वो मैंने भी अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, 12 जून 2022, रविवार, दोपहर 13:55। Wow. ये दिख रहा Wow. डर है। है? 13:55 पे मैं ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आ गई थी।
और अपने दिव्य माता पिता का धन्यवाद, सास ससुर का धन्यवाद, पति परिवार बच्चों का धन्यवाद, रिश्ते नाते, काम वाली, माली, हाउस कीपिंग मेट्स, गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटी साफ करने वाले, घर को साफ करने वालों का धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, गुरु आचार्य विद्वानों का शुक्रिया शुक्रिया करते 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 मैंने पूरी कॉपी भर डाली थी अपनी, जब मैंने फर्स्ट अपनी जर्नल शुरू की थी। मतलब जिसमें मैंने अपने मनी का किया, क्योंकि मेरे इतना सब होने के बाद मनी का सबसे बड़ा मेरे पास में चैलेंज था। मैंने मनी को बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे मनी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपने हस्बैंड की जो भी जॉब है उसको मैनिफेस्ट करने की जरूरत थी, बच्चों के स्कूल का, बच्चों के सब आगे उनके फ्यूचर का, वो सब मैंने धीरे 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 मैनिफेस्ट किया। अपने सब रिलेशंस को मैंने मैनिफेस्ट किया वापस, जिनसे मैं दूर हो। मैं 369 टेक्निक लगाई थी अपने हस्बैंड के लिए, उसमें मैं लिखती थी। ब्लर दिख है, रहा है नहीं ये? दिख रहा है, नहीं ब्लर है, नहीं दिख रहा, ब्लर हो रहा अब है। दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा। चलो मैं पढ़ के दिखाती हूँ। ये मैंने 3 टाइम्स मॉर्निंग में लिखती थी, फिर 6 o'clock और 9 o'clock। मैंने इसको 3 days किया था, मुझे इसके बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। मैं उसमें लिखती थी, आई इनवाइट अनलिमिटेड abundance into my life. I am in joyous intimate relationship with my Rohit, who truly loves me. My person is coming for beautiful unbreakable union with me, blessed with cherishing moments together forever. ये मैं लिखते 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 मैंने 3 days में इसके मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। हमारा काफी रिलेशन जेल हो गया। फिर काउंट माई ब्लेसिंग्स में मैं लिखती थी मॉर्निंग में डेट, डे, मंथ, इवन जो भी डे है वो, और ऊपर लिखती थी प्रभु की बड़ी कृपा है। कहते हैं किर कर और पा, कृपा, मैं ऊपर ही लिख लेती थी प्रभु की बड़ी कृपा, और फिर अपनी ब्लेसिंग्स। मेरा शेड्यूल है। और मैं अपना मॉर्निंग में ही अपने बॉडी पार्ट्स को, जो मैंने बचपन से ही सीखा है, वो हमारे संस्कृत में हम लोग करते थे। मेरी मदर वैदिक संस्कृति को जानती हैं, तो वो हमें सिखाती थी, मुंह का शुक्राना करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, कानों को शुद्ध करो, पवित्र करो, आंखों को करो, नाक को करो, सिर को, कंठ को, मस्तिष्क को, और अपने पेट को, पैरों को, हाथों को, जिससे हम अपने सब शुभ कर्म करते हैं, शुद्ध करो, पवित्र करो। और उसमें ऐसे करके हम लोग करते हैं। धरती माता को छूने से पहले धरती माता को प्रणाम किया, आपकी गोद में बैठे हुए हैं। और मैं सीख गई थी साथ में, उनके साथ में, कि ब्लेस BMW। मुझे BMW से बहुत हार्ट टचिंग मुझे फीलिंग आई थी कि जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, तो मैंने सब चीजें ना शॉर्ट शॉर्ट में सीख कर लर्न करना और मैनिफेस्ट करना सीख लिया था, कि मुझे शॉर्ट शॉर्ट करना है। तो मैं स्वीट, लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग लिखना है, तो मैं सिंगल SW, पावरफुल के लिए P, ऐसे करके फर्स्ट इनिशियल लेटर्स अपने शॉर्ट में करके अपना मैं ग्रेटिट्यूड लिखती रहती हूँ। तो क्योंकि मुझे सारे वर्ड्स बार बार ना लिखना है, मुझे तो पता है कि मैंने वो वर्ड्स क्या लिखे हैं, तो मैं उनको शॉर्ट इनिशियल्स कर लेती हूँ। तो मुझे ये बहुत टचिंग लग रहा था कि मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो मैं उनके इनिशियल लेटर्स पकड़ लेती थी। तो मुझे इस बीच में BMW भी दिखाई दिया, जिसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। उसमें मैं लिखती थी, ब्लेस माई होम स्वीट होम, ब्लेस माई रसोई घर, ब्लेस माई whoever comes to my home। फिर सेकंड लाइन थी BMW की, ब्लेस माई वर्क, थर्ड ब्लेस माई विजडम, और फोर्थ बर्न ऑल वरीज एंड वरीज आर कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज। ये मैं पहले ही कह के समर्पित कर देती थी कि मेरी जीवन की सारी समस्या सुलटाना तुम्हारा काम है, मेरा काम यहाँ तुम्हें प्रार्थना करके हाथ जोड़ के खत्म। आगे मैं जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगी। और मैंने ये कह के अपना घर का काम करना शुरू करती थी पहले। फिर अब तो मैंने चप्पल को थैंक यू करना, कि मेरे पैरों में स्लीपर्स तो हैं, एक एक स्टेप को थैंक यू करना, एवरी फुट स्टेप्स को थैंक यू करना, ये सब मैंने बाद में सीखा। लेकिन इसका भी बहुत अच्छा मुझे फील अच्छा आता रहा। मैं आई कीप ऑन लर्निंग एंड आई लव लर्निंग, एंड लर्निंग इज वेरी इजी फॉर मी। I every time I affirm myself, I love to learn. Learning is so easy for me. और कभी कुछ लगता है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा है, हो रहा है, keep on doing this। ये मुझे बहुत अच्छी एक्टिविटी लगती है, हो रहा है, ऐसा हो कुछ रहा हो है, जाएगा, हो यस जाएगा। यस यस। तो मुझे ये चुटकी बजाना बहुत इजी लगता है, कि ये काम, मुश्किल काम भी बहुत आसान कर देता है चुटकी बजाना। तो मैं अपने आप को ऐसे पॉजिटिव करती हूँ। या कंधा थोड़ा सा शेक कर लिया, थोड़ा हैप्पी करा अपने आप को, चेंज वहां से डाइवर्ट करना है। एक्चुअली जब आप डाउन द लाइन जा रहे हो, आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, तो अपने आप को थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। तो मैं ये एक्टिविटीज अपने साथ में
यूजुअली करती हूँ। फिर मैंने इसमें एक चीज और सीखी जो मैं शेयर करूंगी। मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए कलर सीखे, मेरे साइन बदल गए अपने आप। मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करती थी कुछ नया देखने के लिए, तो मुझे अपने आप जो चीज मुझे मेरी विल पावर कहती थी कि इसको ये देखना है, ये देखना है, तो मैं वो देखती रहती थी। तो मुझे उसमें पता चला मेरे साइन भी मैंने अपने बदल लिए उसको देख के। और उसके बाद मैंने अपने कलर्स भी उसमें कि कौन से कलर्स होने चाहिए, मैंने कलर्स उसमें से निकाले। जैसे कि रेड कलर है मैनिफेस्टेशन फॉर डिजायर्स। रेड इज कलर फॉर ग्रो एंड मल्टीप्लाई। मुझे कोई चीज मल्टीप्लाई करनी है, दोबारा से वही ग्रेटिट्यूड लिखना है। जो चीज मुझे अभी मेरी नहीं हो पाई कंप्लीट, क्योंकि हमने ही गड्ढे किए हैं, हमने ही उस चीज को मैनिफेस्ट किया था, लेकिन अब वापस हम एक और पिक्चर लेते हैं। जैसे कि एक पिक्चर हमने खींची, ठीक नहीं आई है, लेट्स अगेन रीट्राई, और फिर से हम एक अच्छी पिक्चर निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हमने कोई चीज हमसे गलती से हो गई तो उसको दोबारा से ठीक करना है, तो आपको दूसरी बार भी लिखना पड़ता है उसी लाइन को। आप सेकंड टाइम भी उसी चीज को लिखोगे, दूसरे दिन भी लिखोगे, तीसरे दिन भी लिखोगे। जब अच्छे रिजल्ट्स मिलने आते हैं तो आप उसको छोड़ देते हो, नेक्स्ट ड्रीम, अपने नेक्स्ट ड्रीम लिखते हो। तो ये रेड कलर मैंने कहा था कि अगर आपको कोई चीज ग्रो करनी है तो आप रेड कलर से लिखो। ग्रीन कलर ग्रोथ के लिए है, और येलो कलर प्रॉस्पेरिटी के लिए, पिंक कलर लव के लिए, और अगर जॉय ऑफ द लाइफ कुछ चाहिए आपको तो गोल्डन कलर से। और किसी मनी है, जैसे स्टेबिलिटी हमें चाहिए, स्टेबिलिटी तो नहीं एक्चुअली, वो भी हमें हमेशा ज्यादा ही चाहिए हमें होता है। चाहिए, तो कोई चीज में ब्राउन, कोई स्टेबिलिटी चाहिए तो ब्राउन कलर से हमें लिखना है। ब्राउन यूजुअली कम ही यूज होता है। ग्रीन, येलो कलर रेड, कीजिए, बोलिए। येलो कलर। येलो कलर या गोल्डन कलर कह लीजिए। येलो कलर नहीं है, गोल्डन कलर है, गोल्डन जॉय कलर ऑफ लाइफ। गोल्डन कलर जॉय ऑफ लाइफ। ओके, थैंक यू दी, थैंक तो मैंने मेरा पर्स भी, वॉलेट भी, मेरा अबंडेंस कलर होता है गोल्डन कलर, मैंने अपना पर्स यू। भी गोल्डन कलर का ही रखा हुआ है। सो आई यूजुअली यूज दैट वन। और ये मैंने अपना इसमें किया था। फिर मैंने कलर्स भी इसमें इस्तेमाल किए। जो मैं अपने अफर्मेशंस लिखती हूँ, जो मुझे अपने बच्चों के लिए लिखना है, वो मैंने अपने ग्रीन कलर से लिखा क्योंकि मुझे उसमें ग्रोथ चाहिए। देख पा रहे हैं? ब्लर है गर्विता जी, ब्लर आ ब्लर रहा है। आपका, वो ठीक। ब्लर आपने आई थिंक मोड ऑन रखा है ना, तो इसीलिए ब्लर है। और वैसे भी ये 1 मिनट में एंड होने वाला है, तो हम वापस से रिजॉइन करते हैं तब तक। ठीक। हाँ, ठीक। वापस से रिजॉइन करते हैं एवरीवन। और गर्विता जी जो भी टिप्स दे रही हैं आप लोगों को वो नोट करना है ना। एक पेन और पेपर लेके आपको हाथों हाथ नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है और इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है ये मैजिक की प्रैक्टिस करके। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में मैजिक पाना चाहते हैं तो आपको भी ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और ये करना है क्योंकि ये करना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस तो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको खुशियां चाहिए तो प्रैक्टिस भी आप ही को करनी मैं पड़ेगी, अपने इसको है लगा ना। लेती हूँ मॉर्निंग। तो वापस से रिजॉइन मॉर्निंग में कीजिए मैं आप फिर सब। अपना जो मेरा नेक्स्ट डे का टारगेट या गोल होता है वो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो फिर मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि मुझे रात को ही प्लानिंग करके रखनी होती है कि मैंने सुबह किस चीज का ग्रेटिट्यूड करना है। वाओ। मेरा ग्लास ऑफ वाटर, मेरा मैजिक रॉक मेरे पास में रात में होता है। मैं अपने रात के अपने 6 मंत्र होते हैं, वो अपना ध्यान करके उसके बाद मैं अपने मैजिक रॉक प्रैक्टिस करती हूँ, और उसके बाद मैं सुबह के लिए तैयार होकर सो जाती हूँ। मेरा प्रैक्टिस करती हूँ मॉर्निंग में उठ के एक में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सारिका छक्करवाल दीदी से सीखी, और उसके भी मुझे बहुत अच्छे लगता है रिजल्ट उनका। और मैंने उनके स्टिकर्स लगा के अपने मिरर पे ही लगाए हुए हैं। मैंने स्विच वर्ड्स सीखे, स्विच वर्ड्स में भी कि आपको कौन सी सिचुएशन में अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करनी है। आपको कोई चीज नहीं चाहिए, आपको कंट्रोल करना है, तो क्लियर कैंसिल डिलीट, क्लियर कैंसिल डिलीट। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, मुझे मैजिक चाहिए अपनी लाइफ में। नहीं, वो अब ये चीज मुझे चेंज करनी है अपनी लाइफ में, 360 डिग्री लाइफ में चेंज नाउ। तो और सच में होता था, 3 टाइम्स कह के मैं उस चीज को छोड़ दी थी। अब सब कुछ बढ़िया होने वाला है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मनी के लिए पर मैंने अपना मनी का नंबर सीखे थे, 2190 और 1176। तो मैं अपनी ड्रीम डायरी में भी जब लिखती हूँ, तो ये उसके लास्ट में जब मैं 10 या
वो ब्लेसिंग्स लिख लेते हैं, तो मैं नीचे 1176 और 2910 एवरी ब्लेसिंग्स के नीचे लिखती हूँ। वाओ 2190 जो है हमारा मनी मैग्नेट का नंबर है, और 1176 हमारा कृष्णा जी का नंबर है कि वो तो सब चीजों का निवारण करने ही वाले हैं यस सभी। तो मेरा ओके 1176 2190 मैं ड्रीम डायरी जो मेरी बनी हुई है, एवरी ब्लेसिंग्स के नीचे मैं लिखना ही लिखती हूँ नाइस मुझे। वेरी नाइस कविता जी। अच्छा ये आप बताइए, आप आपके बेटे जो है कि वो यूएस में बॉर्न हुए हैं, उनको वहां का सिटीजनशिप मिला हुआ है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे अभी यहाँ देहरादून काफी टाइम से रह रहे हैं, तो अब वापस से कैसे आपने वो यूएस का वापस से मैनिफेस्ट किया है? आपने शेयरिंग में राजन सर के सुना है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, वो कैसे मैनिफेस्ट किया वापस से। मैंने सबसे पहले अपने बेटे का ही लिखा था, अपने इस पे धन्यवाद कल्याण की प्रार्थना सारी दिव्या दीदी ने लिखवाई थी। इसको लिखते लिखते फिर मुझे ये भी समझ में आया कि हमें आई लव यू भी लिखना है, आई लव यू पासपोर्ट जो भी मेरे पास में वो ना बीच बीच में मेडिटेशन में आता था कि अट्रैक्शन होता था मुझे अमेरिका की चीजों, मेरे अभी भी ना मेमोरीज में अमेरिका की सारी चीजें घूमती रहती हैं, तो मुझे कहीं भी पासपोर्ट क्लिक करेगा या फ्लाइट्स या क्रूज या सी बीचेस, तो मुझे वही चीज दोबारा से इमेजिन होती है, बारबेक्यूज, वो ट्रेल्स, नेचर वॉक, वो जो उनके ट्रीज हैं, कलर्स जो उनके लीव्स के जो कलर है वो यहाँ नहीं मिलते हैं, जो लीव्स के कलर अमेरिका के कुछ उसके होते हैं वहां। मोहब्बतें मूवी में है ना, वो जो Yes, हाँ, हमारे पत्तियां गिरी गाड़ी होती हैं, हाँ, वो पत्तियों का कलर अमेरिका के पेड़ों का होता है, तो मुझे वो बार बार मेरे इमेजिनेशन में रहता है, तो ये चीज मुझे स्ट्राइक कर गई थी, तो मैंने उस चीज के बारे में लिखना शुरू किया। मैंने एक दिन बस किसी की ब्लेसिंग्स लग जाती हैं जैसे, तो एक दिन मैजिक हुआ, मॉर्निंग में ही लिखा मैंने कि मेरे मेरे बच्चों का ग्रीन कार्ड हो गया है और मैं उसके साथ ज्वाइन कर रही हूँ, और वो उसके साथ मैंने पासपोर्ट के लिए भी लिखा है, छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी थी विजुअलाइज करके जस्ट, और मुझे नहीं पता वो कैसे अपने आप मैनिफेस्ट हो गई। मेरे हस्बैंड ने बोला जाओ तुम इसका पहले काम करवा के आओ, बच्चों की छुट्टियां हुई, समर वेकेशंस, मैं अपने मम्मी पापा के घर गई, सब कुछ मेरे हस्बैंड ने प्लान कर दिया था, मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ा, हाउ yes, यू जस्ट अलाउ, यस यस फ्रेंड, हमारी गर्विता जस्ट जी चिल। यूएसए शिफ्ट होना चाहती हैं, है ना, उनको यूएसए ज्यादा अच्छा लगता है हमारे भारत से, तो ये उनका मैनिफेस्टेशन था। मुझे सब जगह सब अच्छे लोग मिले हैं, मैं तो हमेशा वो धरती पे मुझे मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले। यस, और आप जिस जगह पे हो वो जगह भी बहुत अच्छी है, देहरादून। हम हमारा सपना है, यस। बहुत लोगों का सपना है देहरादून घूमने का। आओ सब लोग आओ, ऑल आर वेलकम, देहरादून में बहुत जगह देवभूमि है ये तो, यस पूना पुण्य भूमि थी, ये देवभूमि है, मैं जहाँ रही हूँ बहुत अच्छी जगह हाँ रही हूँ, ईश्वर ने मेरी व्यवस्था हमेशा हर जगह बहुत बढ़िया करके दी है। आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। यस यस आई एम वेरी ब्लेस्ड। वी ऑल आर ब्लेस्ड। यस हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, और आज हम इस सेशन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हम सब ब्लेस्ड हैं। नहीं तो इतने सारे लोगों में से अगर यहाँ 40+ लोग हैं ना, तो डेफिनेटली यूनिवर्स हम सब के लिए कुछ तो बहुत अलग प्लानिंग है, जिसकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं ना, उन लोगों में से जिनके कैमरास ऑन है ना, 100% उनको ही लाइफ में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जिनके कैमरास ऑफ है उनकी लाइफ में आई डोंट नो कितनी मैजिक होने वाली है, बता नहीं सकते, है ना। क्योंकि गर्विता जी हमने सुना है ना अपने मेंटोर से, कैमरा ऑन रख के आप अगर आप सुनते हो तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना। पॉजिटिव वाइब्स वहीं से आती हैं जहाँ से विंडो खुली हुई होती है। यस, खिड़की दरवाजे आप बंद जिनको रखोगे तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगा कहाँ से, है ना। एग्जैक्टली मॉर्निंग में भी उठ के आप विंडो के पास बैठो, वो छोटी छोटी कण आते हैं ना सनलाइट की, हाँ वो हाँ पॉजिटिव वाइब्स ऐसे ही जिसकी खिड़की खुली होगी वहां से हमें वो वाइब्स अट्रैक्ट करेंगे, तो भी तो आना और जाना हो पाएगा पॉजिटिव वाइब्स का। यस 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 यस, बहुत अच्छे गर्विता जी, बहुत अच्छा आपने और इस बोली। पानी के गिलास को आप जब भी पियो, इस पानी को भी आप कुछ भी बोलो ये सुनता है। मैंने मनी वाटर अफर्मेशंस भी की हैं, माय कप इज ओवरफ्लोइंग विद हेल्थ एनर्जी एंड हैप्पीनेस, यस पीपल लव्स टू गिव मी मनी फॉर एवरीथिंग आई डू। इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। मैंने एक कंप्लेंट ये भी की थी अपनी अपनी लाइफ में कि बच्चे छोटे हैं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
यूजुअली लेडीज कह देती है। उस चीज के लिए मुझे बहुत, उसका एक एक शब्द की कीमत है। जो मैंने वर्ड्स बोले थे, मुझे उनकी एक एक शब्द की कीमत उतारनी लग पड़ी है। और लेकिन उसकी मैंने कीमत दी है, और आज मैं वापस उतनी ऊंचाइयों पे इसीलिए पहुंची कि मैंने उसकी कीमत उतार चुकी हूँ। मुझे उस चीज की अब, मुझे उसकी एहसास है कि मैंने उस चीज की गलती करी है वो कह के। तो मैं अब हमेशा अपनी हर चीज को ब्लेस करके, अरे मेरे पास तो भर भर के है, मेरे पास हर चीज भरपूर भरपूर है। क्रिस्प वर्ड यूज करती हूँ, रीस्टोर क्रिस्प। मैं काम करते करते अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अपने आप करेंगी, को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगी कैसे आपने क्या किया इसके लिए? रीस्टोर क्रिस्प, अगर हम थक जाते हैं, हमें कहना नहीं है कि हम थक गए हैं। वी विल, हमें सेल्फ टॉक करनी है। हमारे माइंड में इतनी शक्ति है, हमारी इंटेलिजेंस पावर इतना है हमारे पास, हम हर चीज को हील कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग, वी हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। मैं अपने माइंड को कैसे हील किया, रीस्टोर क्रिस्प, ये एक स्विच वर्ड है कि मैं वापस क्रिस्प हो रही हूँ, मैं वापस ठीक हो रही हूँ। रिलेशनशिप में अगर चैलेंज है तो डिवाइन लव टुगेदर, हमारे अपने जैसे ही हमें नेगेटिव थॉट आए, हमें दोबारा से अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना है, उल्टा बोलना है, फेक इट एंड मेक इट। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज में चैलेंज है, बच्चों के साथ में चैलेंज आ गया है, तो डिवाइन लव टुगेदर, नहीं नहीं सब कुछ ठीक होने वाला है। तो ये स्विच वर्ड है, इसको 3 टाइम्स चैंट किया जाता है, और आपको उसके बाद में छोड़ देना है कि ये चीज हो चुकी है, हो जाएगी, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये स्विच वर्ड्स हैं कुछ ऐसे जो मैंने अपनी लाइफ में अपने रखे। टुगेदर, लव टुगेदर, हार्ट का शेप बनाती थी मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और उसमें सेल्फ लव का नंबर था 23551, वो मैं अपने लिए लिखती थी ओके कि मुझे अपने आप को गर्विता पहले जी, सेल्फ लव देना है। गर्विता जी एक कोई सवाल यहाँ पे है। आपके हस्बैंड के साथ भी कुछ समथिंग ब्रेकडाउन था आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप में, उसमें भी आपने कुछ तो किया है? हमारे कुछ लोगों को भी टिप्स मिलेगा अगर किसी के रिलेशनशिप में कुछ होगा तो वहां भी मैंने आप 369 टेक्निक बताई ना, ये मैंने थ्री लिखती थी मैं, ये मैंने लिखा है 369 टेक्निक। ये मैंने 3 डेज ही किया था, और ये मेरा मैनिफेस्ट हुआ था। अपने मनी के लिए मैंने किया था, मनी के लिए मैंने 7 पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, और ये मैं हमेशा अपने आप को अमृत वेला में अपने आप को सेल्फ टॉक करती हूँ। जितना अपने आप को सेल्फ टॉक करेंगे, उसके आंसर आपके अंदर खुद ही मिलेंगे, बिकॉज गॉड इज इन आवर सेल्फ। हम ही क्रिएटर है, और हम ही इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, विद आवर ग्रेटिट्यूड, विद आवर पैशन। तो मैंने इसमें लाइंस लिखी हुई थी, मैं मनी को, और रात को सोते समय मैं अपने गद्दे के नीचे, चाहे मैं 5 रुपीज रखूं या 500 रखूं, या मुझे 1000 रुपए रखने पड़े, मैं रात को अपने तकिए के नीचे पैसे भी रख के सोती हूँ कि मुझे लक्ष्मी माता का सुबह उठ ग्रेटिट्यूड करना है। क्योंकि मनी कहते हैं, जो मैं कहती हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, सुप्रभाते कर दर्शन, हाथों को देख के करते हैं कि हेल्थ, मनी एंड माइंड, दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड। और ग्रेटिट्यूड भी मेरा बेस्ट फ्रेंड हो चुका है, तो मुझे इनको ग्रेटिट्यूड करना है, हेल्थ, मनी और माइंड को, दीज आर अबव बेस्ट फ्रेंड। तो मनी को भी रोज रात को अपने गद्दे के नीचे रख के सोती हूँ, मैजिक रॉक अपने पास रख के सोती हूँ, पेन पेपर, और अपने गिलास जो मेरा है पानी का, ये मुझे अपनी डेली प्रैक्टिस में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट डे का टारगेट भी मैं रात को ही सोच के रख लेती हूँ कि मुझे कल सुबह उठ के करना किसका है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि गोल सेट होगा तो मॉर्निंग में आपका इजी हो जाएगा, पहले से ही शेड्यूल हो जाती है यस, चीजें। शेड्यूल बना के प्लान करना ये तो बहुत ही अच्छा होता है, टू डू लिस्ट बनाना। तो आपको पता होता है और आप अच्छे से अपने बेहतर से अपने टाइम को प्लान कर सकते हैं अगर आप अपने टाइम को पहले से बिफोर वन डे प्लान करके चलेंगे तो। कि टाइम इज इक्वल टू मनी ना, हम सबको मनी चाहिए, तो सबसे पहले अपने समय को प्लान करो। बहुत अच्छा टिप्स दिया है गर्विता जी ने, बहुत अच्छे। ये मैं एक सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मनी का चैलेंज सबके पास में थोड़ा बहुत तो हमेशा सबको और ही चाहिए, मैं चैलेंज नहीं कहूंगी, यस आई विल से यस, मनी तो सबको हमेशा ही चाहिए। अबंडेंस में चाहिए, यस अबंडेंस में चाहिए। अबंडेंस में मनी चाहिए। तो मैं इसमें लिखती थी, लिखती हूँ, लिखती रहती हूँ, पीपल लव्स टू गिव मी मनी फॉर एवरीथिंग आई डू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वी आर वेलकम डियर डिवाइन ब्लेस्ड गुरु मदर फादर फ्रेंड लक्ष्मी माँ, मदर, money is my drinking water. Money is in my drinking water. I drink and serve in beautiful glasses with love to others.
My money is showering from the devices like blessings. Money is pouring on me everywhere, in my washroom, in my rasoi ghar, in my rooms, wherever I go, money is near me. My money is on the tree. I am having many beautiful leaves of currency. I am having sitting chairs in lawns near my table, chair, umbrella, swing and the badminton court, my swimming pool. My money is in my money well, in swimming pool, Disney Wish cruise and charity donation trust. My money is flowing like in the river. Money is flowing here and to serve helpless with gratitude. My money is in air. I'm having green park to stroll on perfect good timing with family to swing, skate, surf in the ocean. My money is on Amrit Vela, cock, alarm, cow milk, Tulsi Ma, Mother Earth, Ved Mata, my mother in love, father in love. इसको मैंने इसलिए इसमें लिखा हुआ है क्योंकि हम फेमिनाइन एनर्जीज जो होती हैं, हमारी मदर इन लव है या मदर है, तुलसी माता है, जिनको भी हम गंगा माता है, जिनको हम भारत माता है, डिवाइन एनर्जीज, फेमिनाइन एनर्जीज, इससे हमारी मनी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो जितनी भी हमारे काउ मिल्क है, ये सब, और जो कॉक है, सुबह हमें कहते हैं ना, मुर्गा सुबह बांग लगाता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा जो है मनी का ग्रेटिट्यूड है, होता है, छुपा हुआ है, गोल्ड है इसमें। तो मैंने इन चीजों को पहले से ही, ये 7 पॉइंट्स मेरे हैं जो मैं अपना लिख के रखे हैं। मनी इज रोटेटिंग लाइक अर्थ, रोटेटिंग एंड रिवोल्यूशन, जैसे अर्थ रोटेट और रिवोल्यूशन कर रही है, वैसे मनी इज रोटेटिंग इन माई लाइफ। फाइनली मनी इज active in my life. Thank you for active money, passive money, and I am having always 10x than my money. नेकी कर कुएं में डाल, money well. और 10 निकालना चाहिए, तो money is every time more than my need, 10x more than in my need. I'm a money magnet. तो ये मैं मनी के लिए लिखती हूँ। और एक चीज शेयर करूंगी, एक और टेक्निक है, डॉट टेक्निक। आपकी डिजायर है, विशेष है यहाँ पर किसी जगह पर, और आप यहाँ पर, आपकी डिजायर विशेष है यहाँ पर, आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, कैसे अचीव करोगे? या तो ये आपके इधर पहुंचेगी, या फिर इसको आपको नीचे लाना पड़ेगा, या तो आपने इतना मांगा है, आपको इतना ना करके फिर इतना करना पड़ेगा, तब आपको वो चीज बैलेंस होगी। या फिर जो आपकी विश यहाँ पर है, आप यहाँ पर, आपको उठ के थोड़ा यहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको आपकी विश, डिजायर आपको मिल जाएगी। इसको डॉट टेक्निक मैंने सीखा है। डॉट टेक्निक में आपको इसको कैसे करना है, या तो आप अपना एंगल बदलना है, जिस एंगल पे खड़े हो उस एंगल पे आपको नहीं समझ में आता, आपको एंगल बदलना है। तो मैंने ये डॉट टेक्निक अपनी मेड के लिए लगाई थी, जब मेरे को मेड मैनिफेस्ट करनी थी अपनी, और ईश्वर की कृपा से मेरे को बहुत अच्छी मेड है, 2 मेड्स है मेरे पास में, एंड आई एम हैविंग सच अ गुड हेल्पिंग हैंड, बोथ ऑफ देम, कि बहुत मजा आ रहा है। मेरे पास बहुत टाइम है ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, जूम सेशंस अटेंड करने के लिए, आई कैन राइट अ बुक, आई कैन गो फॉर शॉपिंग, आई कैन गो फॉर फीस सबमिशन। मतलब मैंने सब कुछ उसमें लिखा है कि मैंने एक मेड होने से ही मेरे घर में कितना सुख है मुझे, कितना सुख है मुझे, कितना। और फिर उसके अलावा और भी जो लोग आते हैं मेरे घर में, उन सब की वजह से मेरे उन सुखों में बढ़ोतरी, नेक्स्ट लेवल अप होता चला जा रहा है। एंड एवरी डे एंड एवरी डे, every way and every way is getting better and better, working beautifully, wonderfully for me. तो ये मैं शेयर कर रही थी। और आप मुझे कहोगे तो मैं डिटेल में आपको, मैंने अपनी मेड के लिए जो लिखा है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। नमिता दी, मैं आपको जो शेयर इसमें व्हाट्सएप पे मैंने किया है वो एक बार रीड कर दूंगी, अगर आप अलाउ करोगे तो। हाँ, कर सकती हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को टिप्स दे सकते हैं, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, और आई थिंक यहाँ की बैठी हर लेडीज को चाहिए ये फैसिलिटी। तो मुझे भी चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए ये फैसिलिटी। ये ऐसा एक हेल्पिंग हैंड बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम खुद को फ्री कर सकते हैं, हमें फ्री होने के लिए हमें एक अच्छा गुड हेल्पिंग हैंड तो बहुत जरूरी है। क्या होता है, ये सपोज एक हेल्पिंग हैंड, हमें हेल्पिंग मेड चाहिए, वैसे में सब बहुत कुछ चाहिए होता है। हमें अच्छी टीचर चाहिए होती है, हमें बच्चों के अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, हमारी कुछ भी डिजायर होती है, अच्छी ब्यूटिशियन चाहिए, अच्छी टेलर चाहिए, है ना, ये सभी चाहिए। हाँ,
कुछ भी जो आपको लग रहा है कि आपके पास पे उसके लिए कंप्लेंट्स हैं, तो सबसे पहले कंप्लेंट बंद कर दीजिए उसके लिए, और उसके लिए लव पैदा कर लीजिए, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और उससे अब क्या चाहिए आपको? हमें एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं उनसे, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें और एक्सपेक्ट कम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा सब कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। वाओ, कितनी अच्छी टिप्स दी है आपने। तो इसके लिए मैंने लिखा था अपनी मेड के लिए, लिखा है, लिखती रहती हूँ। She did lot of things for us. Having beautiful eyes to see time properly, comes and leave your home, sweet home, on time scheduled, cleans your house on time to have meals on time. You have your clean rasoi ghar for preparing, cooking, chopping, cleaning, stirring, mixing, baking, assembling, disassembling food stuff, food containers, masalas, dips, sauces, soups, drinks, glasses, fillers, filling to be filled up, tasty, yummy, so that you can prepare tasty, digestive, yummy food for your loved ones, near one, dear ones. You can serve well properly to others with love. They come with smiling face, love. Come, they come to love on time and work properly with happiness and energy. I can with the help of them, I can go for shopping, vacation usually, and I can love my youngers because of them. Take care of myself, elders at home, and I can serve fruits and salad for them. I can purchase something for them, attend my friends and relatives, and I can attend worthy learning Zoom sessions. Thanks to them that she has beautiful ears to listen once, obeys well properly. Thanks to them, they are loyal, honest, faithful, obedient. Thanks to them because they are blessed, having abundance of ideas to help us out. Thanks to them, जहां मैं थैंक्स टू देम बोल रही हूँ, हाँ यहाँ पर आप अपनी मेड का नाम ले सकते हो। यस। Thanks to them that they are faithful, honest, obedient, loyal. Thanks to them they are blessed, having abundance of ideas to help us out. Thanks to them they are disciplined, comes with happiness, go with happiness. Thanks to them they are faithful, thankful. Miracles comes to in their life also. हमारी लाइफ में मिरेकल आएगा तो उनकी लाइफ में भी मिरेकल ऑब्वियसली होने वाले हैं, क्योंकि हम उनको मनी भी देते हैं तो ब्लेस करके देते हैं। मैं अपनी मनी जब भी देती हूँ अपनी मेड्स को ब्लेस करके देती हूँ। तो थैंक्स टू देम they are having thankful, faithful and having miracles in their life also. Thank you to the magics, thank you to the blessings, and we easily यस, मतलब जितने भी पॉजिटिव अच्छे अच्छे वर्ड है, सारे वर्ड्स को गर्विता जी ने एक मतलब एक जगह कर दिया, जितने भी हम अच्छे अच्छे वर्ड्स चाहते हैं। वाओ। आप इधर से नहीं देख पा रहे हो ना, जस्ट टर्न योर एंगल, उधर से देखना शुरू करो तो आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। Then we can go easily for school fees payments. Thanks to them, we can go for somewhere online payments, utility bills payment, for our SSN number, Aadhaar card number. We can, thanks to them, we can go for our PAN number, passport services, visa services, driving license, renew, reissue or issue of the passport or driving license, visa, PAN card in joyfully, peacefully, harmonious environment. मतलब Thanks to them, we can. इतने सारे आपने मैजिक क्रिएट कर लिए अपनी लाइफ में, मैजिक थ्रू मैजिक। True. Yes. तो वाओ। ये आप किसी के लिए भी कर सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। हमें बस उसमें लव डालना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आप प्यार में सोक हो जाओ, मतलब प्यार में पागल हो जाओ। यार ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत अच्छी सोल है, ये ब्यूटीफुल सोल है, ये डिवाइन सोल है। यार मौज करो यार, दिल गार्डन गार्डन हो गया तुमसे मिलके। ऐसे मतलब उसको प्यार करो, उसके अंदर से आपको गोल्ड निकल निकल के आएगा। और जो आप नहीं भी जो उसमें नहीं भी होगा ना, तो भी उसके अंदर आ जाएगा भर भर के। बेसिकली यही है ग्रेटिट्यूड। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कुछ मैं कुछ सेवा और कुछ कर पाऊं?
दी मैं कुछ बोलूं? मैम मैम जो वो आपने ग्लास में पानी जो बोला है रख के सोने के लिए, तो क्या वो पानी में भी ब्लश डाल के रखना पड़ेगा कि बस जस्ट ऐसे ही रख दूंगी? वाटर को आपको इतना पी लेना है और इतना आप सुबह के लिए छोड़ देंगे और इसको ढक के रखेंगे रात को ही। ओके। इतना गिलास में आपकी जो भी विश है, जो भी आप कहना चाहते हो, पानी को कहकर इतना पानी पी लो और ये इतना रख दो सुबह के लिए ढक के। सुबह मॉर्निंग में उठ के आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। ओके। ओके, तो और थैंक एक यू। चीज एक सेकेंड और एक चीज सबसे पहले पूछना तो बहुत चाहूंगी। बहुत थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत हाँ, थैंक यू थैंक यू इतना सब कुछ, धन्यवाद। इतना टिप्स, इतना सारा टिप्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद गर्विता जी। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी अपना, जैसे आप लोग बोलते हैं ना वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि जैसे सो के उठ के संग संग वो नियामतें लिखना करना, तो मुझे ना मैं जस्ट, अगर मैं जो सो के उठती हूँ ना, तो मुझे जस्ट वॉशरूम जाना रहता है, तो मैं कोई बात हो के नहीं। आके फिर लिखती हूँ। हाँ, तब भी आप कोई बहुत अच्छी बात मेरी है। डेली की आपको हैबिट है। फील फ्री होना है। यू हैव टू फील फ्री टू राइट योर ग्रेटिट्यूड। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद गर्विता जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच, आई लव यू। ओके, अपने पास सिर्फ 15 मिनट है और किसी के 15 वो मिनट है, बच्चों फटाफट किसी के पोयम सवाल सेंड जो भी करना ना, है। जो आप बच्चों के लिए लिखे हैं बोल रहे हैं, वो कलर मैम पेपर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बच्चों वाली पोयम जो आप बोल रहे हैं लिखे हैं, उसको आप एक बार ग्रुप में सेंड करेंगे क्या? हाँ, ग्रुप में सेंड कर दूंगी मैं। यस दी। और और मैम आप क्या हस्बैंड के कलर लिए जो आप बोल रहे थे, बच्चों की ग्रोथ के लिए कलर ग्रीन पेपर में लिखना है कि येलो पेपर में ग्रीन कलर से लिखना है? मैंने ग्रीन कलर के पेन से लिखा है बिकॉज ग्रीन इज फॉर ग्रोथ। येलो पेपर मैम में? मेरे को एक चीज पूछना है, ये स्टोन येलो का कलर पे कलर भी लिख व्हाइट ही सकते हो। क्यों चाहिए? अच्छा, वन बाय वन करके पूछिए, एक साथ पूछेंगे तो कैसे समझ में आएगा, है ना? वन येलो बाय पेपर वन। में ग्रीन कलर से लिखना है कि व्हाइट पेपर में ग्रीन कलर से लिखना है? आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, आपको फील आना चाहिए। मुझे यस, फील आया क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी है। मेरे को फील आया कि मुझे इसमें ग्रोथ चाहिए। किसी किसी का हो सकता है पेशेंस की भी बहुत जरूरत हो, आप बहुत चिल्लाते हो अपने बच्चों के ऊपर, तो आप ब्लू कलर के पेपर पे लिखोगे क्योंकि आपको पेशेंस, पहले आपको जरूरत है हील होने की, आप तब अपने बच्चे को हील करोगे, तो आप ब्लू कलर के पेन उस पे लिखोगे। ये आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी चॉइस है। गर्विता जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, और आप सब माइक को अपना ध्यान रखिए, है ना? बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है। तो एक एक करके सवाल पूछेंगे हम लोग, तो सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आई होप बहुत सारे सवालों के जवाब गर्विता जी ने दे दिए हैं। और कलर लेके आप कुछ माइंड में मत वो बैठाइए, क्योंकि कलर का अभी गर्विता जी काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही है। तो जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, आपका माइंड जब इस चीज पे बिलीव करने लगे ना, आपके अंदर से आवाजें निकल के आएंगी क्या और बेटर कर यस, सकते हैं। तो अभी आप अपने माइंड को कंफ्यूज मत करिए, है ना? अंत नहीं है, ज्ञान का अंत बिल्कुल हाँ नहीं है। हाँ। ये जो तो बुद्धि है, बुद्धि को ज्ञान चाहिए, शरीर को अन्न चाहिए यस और आत्मा को सबका प्यार चाहिए। यस यस। फिलहाल सिंपल आप इतनी चीज याद रखो कि मैम हमें हर चीज को प्यार देना है, प्यार देना है। प्यार का सिंबल बनाना है हर चीज में ना, प्यार का ये बनाना है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए, मतलब प्यार का ये बनाना है, वही ना सिंबल अपना बनाना है वही। आपकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है बिंदु जी। अगर मैंने जो भी बताया ना, उन सब में सब चीज आप ध्यान दीजिए। फीलिंग इंपॉर्टेंट है ना? और आपने उनकी बातें ध्यान से सुनी कि नहीं सुनी, इनकी फीलिंग देखिए कितनी इंजॉय करके, कितने अच्छे से, कितने प्यार से ये हर एक चीज के बारे में बता रहे थे, अपने बच्चों के बारे में हो चाहे हस्बैंड के बारे में। वो ही इम्पोर्टेंट है, प्यार इम्पोर्टेंट है। आप क्या टेक्निक कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, किस पेपर में लिख रहे हो, किस जगह लिख रहे हो, किस समय लिख रहे हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। आपकी फीलिंग ही नहीं सही है तो कुछ भी मैटर नहीं। फीलिंग इज द की, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट। मैम मेरे को चीज पूछना है। हाँ बोलिए। मैम आप बोली थी कि व्हाइट स्टोन के पीछे कोई एक बात है, वो मेरे को जानना है। सॉरी, आपका आवाज नहीं समझ में आया। कह रहे हैं मैम, आप बोली थी ना व्हाइट स्टोन लेने पे, मतलब उसके पीछे कुछ एक बात है जो आप बताना चाहती थी।
ये मैंने बता दिया प्रेमलता जी, आपने सुना नहीं? बुक रीडिंग होने के कंप्लीट होने के बाद ही मैंने बताया ना, व्हाइट का कोई नहीं कलर से मैम, कोई फिर मैटर वो नहीं है। कहते वॉइस बहुत मतलब कि कट कट के आ रहा था ना, इसीलिए ध्यान नहीं दी उस ओके समय। कोई बात नहीं, कलर का कोई मैटर नहीं है। कलर आप कोई सा भी ले लो, ब्लैक व्हाइट ग्रीन रेड, कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन वो स्टोन होना चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, है ना, प्रॉपर स्टोन होना चाहिए, स्टोन रॉक, ठीक है। यस मैम मैम। जिस पत्थर से मैम मैम लेकिन बना हो। स्टोन व्हाइट का होने के साइज पीछे छोटा। रीजन था। हाँ, एक एक जन करके बोलिए क्या। मैम कह रहे हैं वो आप बोली थी ना, व्हाइट स्टोन के पीछे भी एक रीजन है। नहीं, व्हाइट के पीछे नहीं रीजन है, स्टोन क्यों लेना उसके पीछे रीजन है, ओ स्टोन के पीछे रीजन है, क्योंकि स्टोन में हम 5 एलिमेंट। वहां पे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, आप व्हाइट स्टोन की बात करी थी या फिर सिंपल स्टोन की नहीं, बात? हमें स्टोन क्यों लेना है, लकड़ी नहीं लेना, लोहा नहीं लेना, पत्थर नहीं लेना, मतलब क्रिस्टल नहीं लेना, स्टोन ही क्यों लेना है, उसका रीजन है क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट होते हैं। पत्थर में भी धूल, यस मैम। हाँ, पत्थर में भी तो धूल, मैम बारिश स्टोन होती का साइज छोटा या बड़ा चलेगा? छोटा साइज भी चलेगा? जैसे आपकी मुट्ठी के अंदर ही आना चाहिए, आप जब हाथ में रखे मुट्ठी में आना चाहिए, और ये आपके हाथों में चुभना नहीं चाहिए। जैसे नुकीला, जैसे जैसे ये एक रॉक है, ये देख लो, ये जो वो कंकड़ बोलते हैं ना, कंकड़, है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये कंकड़ है, ये नुकीला है, ठीक है। ये है तो बेसिकली छोटा, ये आपके हाथ में आ तो जाएगा, बट ये थोड़ा सा नुकीला है। आई होप आप सब देख पा रहे हैं। यस मैम। और ये जो है, ये प्रॉपर एकदम चिकना है, चारों तरफ से चिकना है, ऐसा होना चाहिए रॉक, जो एकदम चिकना हो और आप ऐसा मुट्ठी में ले तो आपकी मुट्ठी बंद हो जाए, ठीक है। ये भी रॉक है, ये भी रॉक है, बट ये वो है, नुकीला है, चारों तरफ से नुकीला है, ये इधर इधर इसके कोने हैं, है ना। तो हमें ऐसा लेना है जिसका नुकीला, बस सिंपल है, कलर मैटर नहीं करता। हाँ बोलिए। ये चलेगा? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक्चुअली ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स डाला है, आप देख सक रहे हैं, सब कलरफुल है, बहुत अच्छा है, आप कोई भी कलर का ले सकते हो, सबने ग्रुप में पिक्चर भी डाला है, इसलिए हम सबको पिक्चर्स भी डालने बोले हैं। आप कलर कोई सा भी चुन सकते हो, साइज कोई सा भी, साइज बस इतना हो कि आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए, ठीक है। और गर्विता जी से कोई भी सवाल है आप लोगों के, तो लास्ट 5 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ बोलिए। मैं एक क्वेश्चन बोलिए इंदिरा जी। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो आपने मुझे जो मैजिकल नंबर आपने बताया ना कि हर ग्रेजुएट के बाद जो आप लिखते हो, तो वो क्या 2190 लिखते हैं? सुबह लिखते हैं, सॉरी, अफर्मेशन रात में लिखते हैं, तो जितनी बार लिखूंगी उतनी बार नीचे लिखना पड़ेगा? हाँ। यस, हर बार क्या होता है, हम इस कोई भी हमने 10 ब्लेसिंग्स लिखी मॉर्निंग में, उसको लिख के हमने दिन में कम से कम 2 या 3 बार तो पढ़ेंगे उसको, अलाउड उसको एक बार पढ़ो। सेकंड टाइम में जब आपने लिख लिया ना, एक बार उसको रिवाइज करते हैं, उसको रिवाइज करो आप कि आपने 10 ब्लेसिंग्स क्या लिखी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उसके बाद में आप लिखते हैं, उसके साथ ही आप नीचे लिख दो 11762190, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सेकंड वाली के नीचे 11762190, कि ये चीज मनी से ही तो होगी, हर चीज के पीछे, हर चीज के लिए मनी चाहिए और ईश्वर की कृपा चाहिए। तो 1176 डिवाइन एनर्जीज 1176 और 2190 विद हेल्प ऑफ मनी, मैं हर के नीचे लिखती हूँ। मेरी ड्रीम डायरी में मैं कम से कम 108 बार लिखती हूँ उस चीज को, तो 9 टाइम्स या 10 टाइम्स लिखकर यस, ये उसको मैं नीचे हर के नीचे लिखती हूँ। मैं भी ये लिखती हूँ, बट मैं ऊपर में लिखती हूँ और एक ही बार लिखती हूँ। कोई बात नहीं, फील ऊपर आना में चाहिए। बेसिकली जर्नी सबकी अपनी अपनी है, हर किसी को सब कुछ नहीं चाहिए, हर किसी की एक जैसी इच्छा नहीं है, हर किसी को अपनी इच्छाएं हैं, हर किसी की अपनी डिजायर्स है, हर किसी की अपनी विशेष है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, हर किसी को अपनी जर्नी में अपने आप उसको निकालना है कि मेरा गोल्ड कहाँ छुपा हुआ है। और हम सब कुबेर के खजाने, वी आर द मैसिव वेसल ऑफ गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून, सबके पास खजाने हैं भर भर के, बस 99 है, हम लोग सब एक एक रुपया अपना एक्सचेंज करेंगे और सब लोग 100 हैं। यस यस। वी ऑल आर 99। मैम एक बात और पूछना था, हाँ, 23551 कौन सा स्विच वर्ड था?
235 तो नहीं था, 2190 था। नहीं, एक और 23551 कुछ बताए थे। नहीं नहीं, सेल्फ लव 2190। का, सेल्फ लव का मैंने नंबर बताया था, उसमें आपको सेल्फ मैम लव ये का था। पूछना है मैम, ये जो गूगल ये जूम मीट पे जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो का, ये हम लोग देख सकते हैं क्या? निकल जाएगा तो यस, सबके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सेशन सभी के लिए इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैम ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये हम लोग के ये व्हाट्सएप ग्रुप रिकॉर्डिंग, में? हाँ ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, है ना, ये रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप। बोलिए। ठीक तो है छोटे मैम। छोटे गेम्स भी बना सकते हो अपने बच्चों के लिए। हाँ। मैंने अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलती हूँ रात को, मेरा टाइम सेट है। मैंने अपने बच्चों का ग्रेटिट्यूड गेम भी खेलती हूँ। बहुत छोटे छोटे 4 या 5 क्वेश्चन मैंने उनके लिए डेली के लिए रखे हुए हैं। पहले शुरू शुरू में वही क्वेश्चंस रखे हुए थे एक हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते में फिर चेंज कर देती हूँ। जैसे मैंने एक हफ्ते के लिए रखा था, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ पर्सन। तो वो कोई भी दिन भर में कोई पर्सन हो, वो अपना नाम बच्चे बता देते हैं, लिख लेते हैं। बाय वो बता देते हैं तो वो खुद लिख लेते हैं, नहीं लिखते तो मैं उनसे पूछ के लिख लेती हूँ। दिस और द एनीवे, मुझे बच्चों का ग्रेटिट्यूड गेम खेलना है। तो मैंने पर्सन पूछ लिया, नेम द प्लेस यू वांट टू विजिट, नेम द फूड यू ईटन, स्कूल में खाया, दादी के पास खाया, मम्मी के हाथ से खाया, नानी के हाथ से खाया था, कहीं घूमने गए थे वहां का खाया था। तो कुछ भी जो भी उनको याद होता है, हम कोई भी 5-6 चीजें, मम्मी और बच्चे रात को ग्रेटिट्यूड गेम खेल के सोते हैं। तो नेम द पर्सन, नेम द फूड, नेम द प्लेस, नेम द एनी क्वेश्चन, किसी टीचर ने जो पूछा हो जो तुम्हें बहुत इंजॉय किया हो, कि तुमने उसका आंसर दे दिया था और क्लास में क्लैपिंग हुई थी। तो ऐसे करके मैंने 4-5 क्वेश्चन हर हफ्ते बदल देती हूँ। यस, बेसिकली हमको बच्चों को भी ग्लैड गेम्स खिलाना है, ग्रेटिट्यूड करना सिखाना है बच्चों को, बच्चों को भी इस फील्ड में लाना है ना, क्योंकि बच्चे का माइंड, जैसे पहले भी बताया, बच्चों का माइंड लॉजिक अभी नहीं लगा सकता। बच्चों को आप जो सिखाएंगे वो सीख जाएंगे, फटाफट सीख जाएंगे। और बच्चे ये मैजिक सीख मैंने गए अपनी ना, तो वो कॉपी भी अपने, अलग अलग बनाई हुई है। ये हाँ मेरी मनी की कॉपी है, ये मेरे बच्चों की ग्रेटिट्यूड गेम खेलने की कॉपी है, और उसका टाइम भी सेट है। ये मैंने अपने कॉमन एक बनाई हुई है डायरी, जिसे मैंने कॉपी को है ना फोल्ड करके पेजेस, हम पहले नहीं लिखते थे हाफ हाँ ईयरली हाँ का हाँ कोर्स इतना हाँ है, हाँ हाँ। फर्स्ट ईयर का कोर्स इतना है, और अब फाइनल में ये आने वाला है। तो मैं पेजेस फोल्ड कर करके इसमें अपना पूरा इतना मोटा रजिस्टर बनाया हुआ है मैंने, जिसमें यस अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ है मेरे, जिसमें मैं हर चीज का ग्रेटिट्यूड का टाइम, और मैंने सेट करा है इस चीज को मुझे 5 मिनट देने हैं, इसको मुझे 5 मिनट देने हैं, इसको मुझे 5 मिनट देने हैं। तो मैं उस पेज को खोलती हूँ उस वाले पेपर पे, और उस पे ग्रेटिट्यूड लिख के डेली का मेरा सबका ग्रेटिट्यूड हो जाता है। यस, मतलब बेसिकली फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि ये करना पड़ेगा, ठीक है, आपको और यू अपनी विल लाइफ में एंजॉय। मैजिक लाने के लिए आपको करना पड़ेगा। और हाँ यस, एंजॉय एंजॉय करके करना पड़ेगा। काम समझ के करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको ये एंजॉय करके करना पड़ेगा कि मैं अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपने लाइफ में मैजिक लाने जा रही हूँ, उस खुशी में हाई वाइब्रेशन में रह के करना पड़ेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूंगी, वो जो रुपया आपने बोला तकिए नीचे रखने के लिए, चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 100, उसके बाद तो रुपये क्या करेंगे, वापस अपने वॉलेट में रख देंगे? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और थैंक आपको जिस दिन लग रहा है कि आपको किसी को देना है, तो वो आप दे दो, नेक्स्ट मनी अपने पास रख लो, रात को चेंज वो तो चला गया, दूसरा तुरंत अपने रात के बेड के नीचे कोई मैम तकिए कॉइन के भी नीचे रख कोई और सकते रख हैं लिया। क्या? हाँ, नहीं, कॉइन भी रख सकते हैं। कॉइन कॉइन हम बेसिकली मना करते हैं, बेसिकली नोट। बेसिकली नोट ही होना चाहिए, नोट हाँ रखना चाहिए। तो आप उससे सिर्फ आपको फील आना चाहिए, फील उसमें ना, मैं मेरे पास मनी है। यस हेल्थ, मनी एंड माइंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो हम, मेरे यस पास हमेशा पैसा रहता है, ये आपके पास में हमेशा रहेगा। ये फीलिंग वही वही बहुत अबंडेंस जरूरी वाली माइंडसेट लानी है ना, तो वो उसके लिए करना है कि आपको सुबह सबसे पहले उठ के आप नोट देखोगे तो सोचो, फीलिंग आई, सोचो आपने सुबह उठ के सबसे पहले 500 का नोट देखेगा, वाह मेरे पास ये 500 हाँ, के नोट है। अब जितने बड़े यस। साइज का नोट देखोगे, वाव वाली फीलिंग आएगी ना, सुबह सुबह वाव वाली फीलिंग आएगी, सोचो पूरा दिन वाव हो गया। तो इसीलिए मैं कोशिश तो करना अपने जितने बड़े साइज का नोट हो उतना रखना। मैं तो अपना 500 मैं की नोट रख रखा है, सुबह उठ के सबसे पहले 500 का ही देखते हैं, क्योंकि फिलहाल वही 500 ही पड़ा है सबसे बड़ा नोट। बिल्कुल, मैंने अपने फ्रिज पे ही चिपकाए हुए हैं, मैं मॉर्निंग में फ्रिज पे से भी उतार लेती हूँ। यस, और फ्रिज पे फिर चिपका रखे मैंने मनी मैग्नेट।
मेरा मेरा ये अलमीरा में रहता है ये 500 का नोट मेरा। सुबह सबसे पहले उठ के 500 का ही नोट देखता है। और ये नंबर देखो, कहते हैं मनी कम्स टू मी इन इंक्रीजिंग नंबर फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग नंबर इन कंटिन्यूअस बेसिस। मेरे को एटीएम से नंबर्स भी ना ऐसे मैजिकल नंबर्स मिलते हैं। वाओ, उसके 111, वाओ, मैजिकल डिवाइन ये नंबर। देखो, वाओ, 777, 00077, वाओ। अभी मेरे पास 000 और 333 भी था, वो मैंने किसी को ब्लेस करके दे दिया। दे वर इन वेरी मच नीड। यस तो यस यस फ्रेंड, नंबर न्यूमरोलॉजी साइंस ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। आप भी अपने लाइफ में, अब आपके पास भी जब नोट आए तो आप इस चीज पर फोकस करना, वो नंबर, नोटों के नंबर भी, न्यूमरोलॉजी भी हमारे लाइफ में बहुत वर्क करता है। ये भी एक साइंस है, ठीक है। तो लास्ट 1 मिनट है, आप सबका थैंक यू सो मच सो मच सो मच सो मच। आज संडे हमारे गर्विता जी को और अनंता जी को थैंक यू फिर बड़े से बड़े हो गया। मतलब धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा टिप्स, इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए थैंक यू धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आज दिल से सब शुक्रिया। आई होप सोने के पहले सब ग्रेटिट्यूड को आज बोल के Thank you very much. जबरदस्त। यस मैम, सबके पास बहुत abundance अच्छा है लगा, भर भर बहुत। के। सबके पास Thank you, abundance देखो thank है। you, गर्विता जी मैजिक कर रही है, Thank you, सबको सब पे Namita बनी मैजिक रहे। ma'am. कर रही Thank है you गर्विता very जी, सबको much. मैजिक कर रही है। Thank you, ma'am. Thank Thank you you. so much everyone, Thank thank you, you, ma'am. I love you, Love love you, you, love love you, you. love you, Thank thank you, you. love you, I Thank love you all. you। Thank you so Success करो। Love you, बहुत love you, love लकी you। है आप।